नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, शुरू में ही बता दूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आँख के लिए लेज़र ट्रीटमेंट चल रही है, इसलिए कुछ दिन जो हिंदी या मराठी वीडियो डाल रहा हूँ उसमें शेड्यूल संभालना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि 2-3 दिन से मैं हिंदी वीडियो नहीं डाल पाया। आज की घटना ऐसी है कि मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। और जब एक अजूबा होता है वो सबसे बड़ी खबर होती है। दुनिया में कोई अजूबा होता है, बहुत बड़ी घटना होती है जिसको अजूबा माना जाता है। शतकों में कभी एक घटना ऐसी होती है जिसे हम अजूबा कहते हैं। तो उस वक्त तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी लोगों से बात करना ज़रूरी होता है। और इसलिए तबीयत ठीक नहीं है फिर भी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, जो मुझे चाहने वाले हिंदी भाषिक है, जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, उनको ये अजूबा मेरी तरीके से बताना मुझे ज़रूर लगा। और शायद इस वीडियो का शीर्षक हेडिंग आपने देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि मैं कुछ अजीब बताने वाला हूँ। बिल्कुल अजीब बताऊँगा, क्योंकि एक मराठी में कहावत है, डोंगर पोखरून उंदीर काढला। तो वही कहावत, उसी आशय की कहावत हिंदी में भी है, खोदा पहाड़ निकला चूहा या निकली चूहिया, ऐसा हिंदी में बोला जाता है। तो वही कहावत जो है मैंने आज के अजूबे के लिए शीर्षक या हेडिंग के रूप में पेश किए, लेकिन मैंने उसमें शब्द बदल दिए कि खोदा चूहा और निकाला पहाड़। ये अजीब लगेगा कि ये क्या हेडिंग है, इसका क्या मायने है, इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, जब बहुत बहुत ज़ोर शोर से एक बात बोली जाती है और उससे कुछ निकलता नहीं, तो हम बोलते हैं कि पहाड़, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, यानी कुछ निकाला ही नहीं, कुछ निकला भी नहीं। ऐसा जब लगता है तब हम ये कहावत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुंबई में मंगलवार को 15 फरवरी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकार परिषद होने वाली थी, जिसके ढोल नगाड़े 2-3 दिन पहले से जोर शोर से बजाए जा रहे थे। शिवसेना के सांसद, राज्यसभा के सदस्य संजय राउत, शिवसेना के प्रवक्ता और शिवसेना का मुखपत्र सामना जो है उसके 30 साल से जो एडिटर है, उन्होंने ढोल नगाड़े बजाकर बताया था, कहा था, लोग इकट्ठे किए थे, दुनिया भर के पत्रकारों को आमंत्रित किया था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ, शिवसेना भवन में ले रहा हूँ, और उसके बाद ईडी के कार्यालय के सामने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ। और इसमें इतना कुछ बड़ा धमाका करने वाला हूँ कि बीजेपी वाले धूम दबाकर भागेंगे, उनको मुंह दिखाने की कई जगह नहीं बचेगी। इस ढंग से जो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। और देखिए, हमारे मराठी मीडिया में तो सुबह से काउंटडाउन लगाया था कि 3 घंटे बचे, 4 घंटे बचे, 8 घंटे बचे, 12 मिनट बचे, 3 घंटे 12 मिनट बचे, 1 घंटा 7 मिनट बचे। काउंटडाउन लगाया था, जैसे वो हम देखते हैं ना, चंद्रयान छोड़ा जाता है या कोई अमेरिका का अंतरिक्ष यान छोड़ा जाता है, तो उसमें काउंटडाउन लगाया जाता है कि 1-1 मिनट 1-1 सेकंड कम होते जाता है और आखिर में 0 पर आता है तो वो अग्नि होती है, वो जल जाती है और धुआं निकलता है और अंतरिक्ष निकल जाता है। उसको काउंटडाउन बोलते हैं, उल्टी गिनती। तो संजय राउत के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की उल्टी गिनती लगाई गई थी मराठी चैनल्स पर कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, क्या होने वाला है। बीजेपी वालों की तो नींद उड़ गई है, ये 2 दिन से बताया जा रहा था। और क्या हुआ, क्या हुआ? पसीने छूटे थे तो संजय राउत के छूटे थे। इसलिए मैंने बोला
कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये गलत है। इन्होंने तो चूहा खोद कर पहाड़ निकाला। मराठी मीडिया, मराठी चैनल वाले और संजय राउत ने मिलकर ये बहुत बड़ा अजूबा कर दिया है कि एक चूहा खोदा और उसमें से पहाड़ निकाला। असल में बात दोस्तों, आज सुबह मैंने पहले ही एक मराठी में वीडियो डाला था और मुझे मालूम था, हमारी दादी नानी थी, वो हम बच्चे थे तब कुछ गड़बड़ कर दी, तो ऐसी बात होती थी तो बोलती थी हत्ती पादे रे फुस, यानी हाथी जो होता है उसका पाद भी निकल जाए तो हमको लगता है कि इतना बड़ा हाथी है, ये बांधेगा तो कितनी बड़ी बॉम्ब जैसी आवाज आएगी, लेकिन नहीं होता। हत्ती भी बांधता है तो फुस आवाज आती है। बिल्कुल संजय राउत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात जो थी, इतने ढोल नगाड़े बजाए गए थे कि देखो क्या होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। निकला क्या, क्या हुआ? कोई सबूत लेकर ये सामने आए। फिर से उन्होंने आरोप लगाए, जिस आरोप का कोई सर नहीं, कोई पांव नहीं है। हाँ, आरोप लगा दिए बस, जैसे नवाब मलिक हर रोज लगाते थे, बस वैसे आरोप लगाए। अगर इनके पास जो कुछ सबूत है वो बोल रहे हैं, वो सबूत किसी कोर्ट में क्यों नहीं ले जाते? ये जरा सादा सवाल है। अगर आपके पास किरीट सोमैया है, वो आरोप करते, लेकिन वो कागज उठाकर ईडी को दे देते, सीबीआई को देते, या किसी का वो मोहित कंबोज है, वो कागज लेके किस कोर्ट में पहुंच जाते हैं। समीर वानखेड़े के पिताजी थे, कोर्ट में पहुंच गए तो नाक रगड़ कर नवाब मलिक को माफी मांगनी पड़ी थी ना। तो ईडी हो या सीबीआई हो और कोई भी हो, अगर आपके पास सबूत है तो कोई बच नहीं सकता। संजय राउत, अब देखिए हमारी, यानी ये तो बीजेपी वालों को नंगा करने निकले थे। संजय राउत 2 दिन से ढोल नगाड़े बजाकर क्या बता रहे थे कि मैं तो बीजेपी वालों को पूरा नंगा कर दूंगा, इनको मुंह दिखाने के लायक कोई जगह नहीं बचेगी। इस ढंग से संजय राउत और मराठी मीडिया के उनके बगल बच्चे जो है वो चिल्ला रहे थे, बीजेपी वालों की नींद तो उड़ गई है, बहुत उत्सुकता है, क्या हुआ? ना किसी की नींद उड़ी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए तो संजय राउत ही अपना पसीना गमछे से पूछ रहे थे। सवाल ये है दोस्तों कि आपके पास अगर कोई सबूत है तो ठीक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है और कोई 10 इनकम टैक्स है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास भी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW नाम की संस्था है। अगर उनके पास आप चले जाए ये सब एविडेंस लेके, तो अगर जो बातें संजय राउत ने बताई वो महाराष्ट्र में घटी है तो उस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र शासन की, महाविकास आघाड़ी शासन के अंतर्गत आने वाली जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है वो भी काम कर सकती है। अगर अर्णब गोस्वामी के चैनल पर क्या क्या था, उसमें सैनिटरी नैपकिन कहाँ से लाया गया, सैनिटरी पेपर कहाँ से लाया गया, कुछ बाथरूम की कुंडी उसका बिल कहाँ है, ये भी पूछा जाता था। बार बार अर्णब गोस्वामी के अकाउंटेंट या मैनेजर को रिपब्लिक के क्राइम ब्रांच में बुलाया जाता था, तब पूछा जाता था और अर्णब गोस्वामी चैनल पर बोल रहा था, देखो ये क्या कर रहे हैं, मेरे स्टूडियो या ऑफिस है उसके बाथरूम की कुंडी कहाँ से खरीदी, ये पूछते थे। और आज संजय राउत बोलते कि कोई दूध वाला हो, कोई फूल वाला हो, कोई टेलर हो, उसको बुलाती है ईडी। अरे आप लोग अर्णब के ऑफिस के लोगों को बुला कर क्या पूछ रहे थे? वही तो पूछ रहे थे ना कि सैनिटरी या कोई सैनिटरी पेपर है वो कहाँ से लाया, उसका बिल कहाँ है, दरवाजे की कुंडी कहाँ से लाई, उसका बिल कहाँ है। ये मुंबई की क्राइम ब्रांच अर्णब गोस्वामी को भी पूछ रही थी ना। तो संजय राउत रो किस लिए रहे, किस लिए रो रहे?
तो सवाल ये है कि बात छोड़ दो अर्णब गोस्वामी की, अगर संजय राउत जो फाइलें लेकर वो कागज दिखा रहे थे उसमें थोड़ी भी सच्चाई हो तो ईडी करे ना करे, ईडी को कुछ भेजने की जरूरत नहीं है। अगर वो मामला, वो घटना है, वो करप्शन महाराष्ट्र में हुआ है तो उस पर महाराष्ट्र की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी काम कर सकती है जो महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के अंतर्गत आती है। तो क्यों ना संजय राउत वो सब सबूत लेकर इतने दिनों से अपने घर में दबाकर क्यों बैठे, अपने ऑफिस में क्यों दबा बैठे? वो जाते ईओडब्ल्यू के पास लेकर जाते। एक समय था, आज जो महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल पुलिस है संजय पांडे, वो जब बिल्कुल नए हुआ करते थे, डिप्टी कमिश्नर थे मुंबई के, तो वो भी मुंबई में ईओडब्ल्यू जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के प्रमुख हुआ करते थे, उन्होंने उस वक्त 30 साल पहले एक बड़ा घोटाला निकाला था। मुंबई के चर्मकारों को गवर्नमेंट से जो सहूलियत या मदद मिलती है, अनुदान मिलता है, वो लेकर कोई दाऊद शू कंपनी थी, उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला ढपला किया था। उसका पर्दाफाश ईओडब्ल्यू संजय पांडे साहब थे, उन्होंने किया था। अगर आज भी संजय राउत संजय पांडे के पास चले जाए और दे दिए जो सबूत और अपने इकोनॉमिक विंग को काम में लगाए और बीजेपी वालों को अंदर डाल दो, इन्होंने बड़ा करोड़ों का धपला किया है, क्यों नहीं संजय राउत जाते? क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको भी मालूम है वो कागज फड़फड़ा कर दिखा रहे, वो कोर्ट में प्रूव होने वाला एविडेंस नहीं है। आरोप किस कर, कोई भी आरोप लगा दो, कोई बात नहीं, कोई आरोप नहीं, बात नहीं होती। आरोप कोई किसी पर भी लगा सकता है। सवाल ये है कि जो आरोप लगाए हैं उस आरोप के लिए जो सबूत आप दिखाते हो वो कानून की तौर पर जुडिशियली कोर्ट में प्रूव होने जरूरी होते। क्या संजय राउत के पास ऐसा कोई एविडेंस है? होता तो इतने दिन चुप नहीं बैठते, बिल्कुल चुप नहीं बैठते। और ईडी की बात ही छोड़ दो, ईडी तो बीजेपी वालों की है, लेकिन ईओडब्ल्यू तो आपकी है, महाराष्ट्र की। क्यों नहीं संजय राउत वहां गए? और इसलिए मैंने जो हेडिंग दिया है, खोदा चूहा निकाला पहाड़, यानी 2-3 दिन से ढोल नगाड़े बजाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहे थे। इन्होंने पत्रकारों के सामने आके भाषण दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ? ये दुनिया के सबसे पहली पत्रकार परिषद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें सिर्फ भाषण दिया गया। और खुद संजय राउत जब उनका भाषण खत्म होने को आया, नो क्वेश्चन आंसर, जिसमें सवाल नहीं पूछे जाते, जिसमें जवाब नहीं दिए जाते और सवाल पूछो ही नहीं, ये बताया जाता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने से मतलब क्या था? संजय राउत अपने ही ऑफिस में बैठकर, सामना में बैठकर या शिवसेना भवन में बैठकर भाषण दे देते और उसका फीड जो है वो सब चैनल वालों को दे देते। नीचे बड़े बड़े स्क्रीन लगाकर, एलईडी के स्क्रीन लगाकर अपने जमा किए हुए लोग जो थे उनको दिखा देते। उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बताया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि पत्रकार जमा होते हैं, आ जाते हैं और आप जो बात करोगे उस पर उल्टा सवाल पूछते, क्लियरेंस ले लेते, क्लैरिफिकेशन मांगते हैं कि भाई आपने ये कंबोज पर आरोप किया, आपने किरीट सोमैया को गाली दी या आरोप किया, आपने फडणवीस के बारे में और कुछ बोला, आपने ईडी के बारे में और कुछ बोला, आपने अमित शाह के बारे में ये बोला। तो ये बोला तो हमको ये शक है, हमको ये हमारे मन में ये सवाल है कि इस जो आरोप का कोई आधार है या नहीं। लेकिन आधार पूछेंगे, आपके पास जो आधार है, सबूत है, ऐसा आप बोल रहे हो, वो सबूत कहाँ है? एक कोई पत्रकार उठकर पूछे, उसके पहले संजय राउत बोल देते नो क्वेश्चन आंसर। मतलब आप श्रोता बनकर, पत्रकारों को श्रोता बनकर बिठाए और उनको सवाल तक पूछने नहीं देते। ऐसी दुनिया के इतिहास में, पूरे दुनिया के इतिहास में ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैं उसको अजूबा बोलता हूँ।
इसलिए वो अजूबा है कि जो कभी भी सामना के ऑफिस के नीचे या दिल्ली में या मुंबई में कहीं भी कैमरा लेकर दो पत्रकार सामने खड़े हो जाते, उनके सामने संजय राउत आके कुछ भी आरोप करके निकल जाते थे। उससे आज क्या फर्क था? वो तो 5 मिनट की बाइट होती थी, आज 55 मिनट की बाइट हो गई, लेकिन सवाल जवाब तो नहीं हुए। आपने जो आरोप किए उसकी कोई भी सफाई आपके पास नहीं है। इसकी ही कबूली संजय राउत ने नो क्वेश्चन आंसर ये बोलकर दी कि मैं जो बोल रहा हूं उसका कोई भी सवाल मुझे कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि मेरे पास सवाल के जवाब नहीं है। तो इस ढोल नगाड़े बजाकर 2 दिन से जिसकी इवेंट बनाई जा रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा मतलब ये है कि मेरे पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए सवाल ही मत पूछो, सिर्फ भाषण सुनो, आरोप सुनो, निकलो, दिखाओ, लाइव दिखाओ या रिकॉर्ड करके दिखाओ, लेकिन मेरे पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। यही संजय राउत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। इसलिए मैं बोलता हूं कि 2-3 दिन से एक चूहा खोदा जा रहा था। और पहले मैंने बोल दिया, मैंने आज सुबह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से 8 घंटे पहले मैंने मराठी में वीडियो डाला था और उसमें बोला था की संजय राऊतांची पोतडी आणि देशमुखांची कोठडी। मैंने बोला था, इन्होंने क्या बोला था कि अगर मैं बोल दूंगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलूंगा तो उसके बाद बीजेपी के 3.5 नेताओं को अनिल देशमुख के कोठड़ी में बंद किया जाएगा। तो मैंने उसमें मेरे मराठी वीडियो में सवाल पूछा था कि भैया 3.5 क्यों, 350 बीजेपी वालों को एक ही कोठड़ी में, एक ही इसमें बंद करो, कोई बात नहीं। जो जहां अनिल देशमुख को रखा है वो कितना भी छोटा कमरा हो, उसमें बीजेपी के 350 लोगों को अंदर डालो, लेकिन उसके लिए पहले अनिल देशमुख को तो बाहर निकालो। वो तो ऑक्यूपाइड है, पोजीशन वेकेंट देना चाहिए। तो देशमुख को कम से कम जमानत पर तो बाहर निकालो, वो तो नहीं निकाल पा रहे हो। और उसी कोठड़ी में बीजेपी वालों को बंद करना चाहते हो। 3.5 आंकड़ा बताया जा रहा था, वो 3.5 कौन है, इसका भी सीधा साधा जवाब संजय राउत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दे पाए। इसलिए मैं बोला ना, हत्ती पादेरे फुस, यानी हत्ती की पाद भी फुस होती है। इससे ज्यादा संजय राउत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ भी निकला नहीं। तो 3 दिन से इसको इवेंट क्यों बनाया जा रहा था? और ये कौन से चैनल है जो इसको काउंटडाउन लगाकर बता रहे हैं कि हाँ 4 बजने को अभी इतना टाइम बाकी है, ये लोग आ गए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दुनिया भर के शिवसैनिक बुलाए गए, जबकि शिवसेना का गढ़ माना जाता है शिवाजी पार्क और दादर को। वहां शिवसैनिक इकट्ठा हो नहीं पा रहे थे, इसलिए नासिक से और पूना से शिवसैनिक मंगवाए गए। मुंबई के कितने, दादर के शिवाजी पार्क के कितने शिवसैनिक वहां इकट्ठा हुए थे, कितना जमावड़ा था, आपने टीवी पर देखा है। शिवाजी पार्क तो शिवसेना का गढ़ माना जाता है। और वहां संजय राउत के लिए 2-4 हजार शिवसैनिक भी इकट्ठा नहीं हो रहे थे और होने वाले भी नहीं थे। इसीलिए दूर दूर से, नासिक से, पूना से शिवसैनिक मंगवाए गए। और मुंबई के नजदीक थाना है, थाना से कितने शिवसैनिक आए, और थाना भी दूर मानो। शिवाजी पार्क, दादर, माहिम, प्रभादेवी, नायगांव, ये शिवसेना का गढ़ माना जाता है। वहां से कितने शिवसैनिक आए, समझे आप? तो इसलिए मैंने इसको शीर्षक दिया है, संजय राउत और मंडली ने चूहा खोदा 2 दिन से और उसमें से पहाड़ निकाल कर बताया। तो ये मीडिया के सामने एक आभास खड़ा कर दिया, मीडिया का इस्तेमाल करके, कि देखो हमने तो चूहा खोदा, लेकिन देखो कितना पहाड़ निकला है चूहे से। मजाक बना दिया है। एक बात साफ है दोस्तों, संजय राउत ने बीजेपी वालों को नंगा नहीं किया, लेकिन पूरे मराठी मीडिया को नंगा कर दिया।
जितने मराठी न्यूज़ चैनल है उनको संजय राउत ने नंगा कर दिया, क्योंकि ये 2 दिन से बता रहे थे संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ही नहीं। ना किसी पत्रकार ने सवाल पूछा, ना किसी से पत्रकार को सवाल पूछने दिया, ना उसका जवाब दिया गया। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ही नहीं। संजय राउत ने एक भाषण दिया और उसको ही मराठी मीडिया ने पत्रकार परिषद या प्रेस कॉन्फ्रेंस बना के पेश किया। इसलिए मैं कहता हूँ खोदा चूहा और निकाला पहाड़। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।